दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग के हमारे आज के सेशन में। जो भी हमारे कोस्ट लीडर्स हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा, वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो क्वाइन है, आज का जो टॉपिक है, हमारे क्वाइन को रीलिस्टिंग से पहले हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ये चीज़ें हम लोग हर जूम मीटिंग में लगातार बताए हैं, और आज फिर से अपन थोड़ा-सा उस पे रिवीजन करते हैं। साथ ही साथ फिर से एक और मीटिंग होगी, जिसमें आप लोग को प्रॉपर डेट के साथ सारी चीज़ें फिर से बताया जाएगा। लेकिन आज का जो मीटिंग, उसमें हमको ये जानना है कि हम कहाँ-कहाँ अपने कॉइन को अपने टोकन को यूज़ कर सकते हैं, कॉइन बनने से पहले। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, उसको मैं आप लोग को बताते जाता हूँ, सारी चीज़ें। तो अगर हम डिटेल्स की बात करें हमारे ब्लॉकचेन की, तो जैसा कि हमारे जो ग्रेट मेंटर है राहुल भदौरिया सर जी ने जो हमें सारा चीज़ें बताया था, तो आने वाले समय में मेस्टरमिंट का यूनिवर्सल वैलेट भी लॉन्च होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग थॉट में कि सबसे पहला हमारे पास है ट्रस्ट वैलेट में जो हमारे पास टोकन पड़े हुए हैं। मेटामास्क में जो आपने टोकन रखा हुआ है, या सेफ पाल में, या टोकन पैकेट में, जो भी वैलेट आप यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अभी दोस्तों 3 ऑप्शन है। उस 3 ऑप्शन में हम अपने टोकन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में 2 ऑप्शन है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। पहला है वैलिडेटर और दूसरा है डेलीगेटर। तो वैलिडेटर जिनको-जिनको बनना था, वो बन चुके हैं, और वैलिडेटर जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, उनको लगभग 50,000 टोकन फीस लगा हुआ था। तो वैलिडेटर को जो प्रॉफिट मिलना है, वो मिलना है 30%, और डेलीगेटर को जो प्रॉफिट मिलना है, वो है 70%। एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए 100 टोकन आज डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक वैलिडेटर को, जिसमें से 30 टोकन चला जाएगा वैलिडेटर को, और 70% जो टोकन है, या 70 को टोकन जो है, वो डेलीगेटर के पास चला जाएगा। अब जो हमारे टेक्निकल टीम है, उन्होंने हमको सभी लोगों को बताया अभी वैलिडेटर, डेलीगेटर और नोट सेटअप के बारे में, क्या-क्या हमको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डेस्कटॉप वगैरह ले लिया है, जीपीयू, सीपीयू सारा चीज़ें तैयारी है। और लेकिन सारा चीज़ को देखने के बाद, जिन्होंने जावा का पढ़ाई किया हुआ है, कंप्यूटर का पढ़ाई किया हुआ है, वो लोग को समझ में आया होगा कि इंटर का बटन प्रेस कर देना है और कमांड देते जाना है। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, उनको थोड़ा-सा टफ लगा होगा कि भई क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी काम ये करना है, वो करना है वैलिडेटर। डेलीगेटर को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वैलिडेटर को ही फीस पे करना है। डेलीगेटर को फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने वैलिडेटर हैं, वो या तो अपना फिजिकल डेस्कटॉप, जीपीयू, सीपीयू सारा चीज़ें जितना जो सर लोगों ने बताया वो कर सकते हैं, या फिर 9,000 10,000 जो भी फीस पे होना है, या $100 की वैल्यू का, ठीक है? वो हम दे करके निष्फ़िक्र होकर के अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप सेटअप लॉन्च करते हैं अपना खुद घर पे, वाई-फाई एनी टाइम होना चाहिए, लाइट एनी टाइम होना चाहिए, टीजी या फिर आपके पास इन्वर्टर वगैरह सारी चीज़ें होना चाहिए। वो अगर नहीं है, किसी कारणवश अगर वो 1 दिन भी रुका, तो उस दिन वैलिडेटर को तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए डेलीगेटर को भी लॉस होगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने शो में भी सुना है, और अभी हमारा जो ज़ूम मीटिंग हुआ, जो टेक्निकल टीम ने सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया ए टू जेड, वो भी आप लोगों को पता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम डायरेक्ट सर्वर ले लें अमेज़न का, जो टेक्निकल टीम ने बताया, और सारा सेटअप करके निष्फ़िक्र होकर के हम काम कर सकते हैं। ये हो गया वैलिडेटर और डेलीगेटर। लेकिन जिनके पास अभी टोकन है, तो उनको क्या प्रॉफ़िट होना है? तो अगर आप ब्लॉकचेन में डालते हैं, अगर आप ब्लॉकचेन में अपना वैलेट कनेक्ट करके डालते हैं, तो सबसे पहला, जो बाहर में कॉइन रखे हुए हैं आपके, जो वैलेट में पड़े हुए हैं, उस टोकन को आप यूज़ कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 50,000 टोकन ब्लॉकचेन में डाला, एक डेलीगेटर ने 50,000 टोकन डाला, तो वो 50,000 टोकन सबसे पहला, जितना भी 50,000 हो या 1 लाख या 2 लाख 3 लाख जितना भी टोकन है, मान लीजिए आपने ब्लॉकचेन में डाला। हम एक छोटा एग्जांपल 50,000 लेते हैं। अगर आपने 50,000 टोकन ब्लॉकचेन में डाला, तो 1 साल तक ब्लॉकचेन से आपको बोनस के तौर पे जो 70% टोकन है, जो डेलीगेटर्स में बंटना है, अब उसमें देखना ये पड़ेगा हमको कि जिस वैलिडेटर को आपने वोट किया है, उसके डेलीगेटर्स कितने हैं। क्योंकि जिस वैलिडेटर के जितने कम डेलीगेटर्स रहेंगे, जितने कम वोटर्स रहेंगे, वहां पे कॉइन जो आपको मिलना है वो थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। और जिस वैलिडेटर के टीम में बहुत ज्यादा डेलीगेटर्स हैं, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। बटना सेम ही है, 70% डेलीगेटर को और 30% वैलिडेटर को। अब समझिएगा, जो व्यक्ति 50,000 टोकन डाला है, तो सबसे पहला प्रॉफिट उसको ये है कि 12 महीने के बाद 50,000 क्वाइन एज इट इज उसके वैलेट में, जिस वैलेट से ब्लॉकचेन में डाला हुआ है, उस वैलेट में प्रॉपर वो रिटर्न आ जाएगा। सबसे पहला फायदा ये कि उस समय रेट 50 रुपए रहे या फिर 500 रुपए प्राइस रहे उस क्वाइन का, क्योंकि अभी हम डाल रहे हैं टोकन, और जब हमको वो पूरा मिलेगा वापस 1 साल, तो क्वाइन बन के आपको मिलेगा। तो 50 रुपए रेट रहे, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, आपने जितना टोकन डाला है वो क्वाइन बन के आपको पूरा एज इट इज रिफंड मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा 1 साल के बाद। अगर आप चाहो तो आगे उसको इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अगले साल के लिए, क्योंकि 30 साल का पूरा हमारा रोड मैप है ब्लॉकचेन का। साथ ही साथ जो हमने 50,000 क्वाइन डाला था वो तो 1 साल के बाद हमको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले और कुछ प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट ये है, जो हमारा 70% मिलना है उसमें से आपको 2 4 5 10 कॉइन बोनस के तौर पे वो आपको पर डे मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा, जिसको आप एक्सचेंज में जा करके सेल कर सकते हैं, या 1 महीना या 2 महीना या 1 हफ्ता, या डेली चाहे तो आप सेल कर सकते हो, वो आपका आउटलुक है। सर वॉइस आ रहा है ना? कोई भी कोर्स लीडर बता सकते हैं। Yes, वॉइस sir. प्रॉपर Clear. जी। Yes, yes, yes. थैंक यू सर। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला ब्लॉकचेन। तो अब मान लीजिए किसी ने 50,000 डाला, किसी के पास कम टोकन है, मान लीजिए वो 10,000 टोकन डाला, किसी के पास और कम है, वो 3,000 टोकन डाला, किसी के पास 1,000 है, वो 1,000 डाला। तो मान लीजिए 7 लोग हैं, या 10 लोग हैं, या 15 लोग हैं जो कि डेलीगेटर है, और सब ने अलग अलग कॉइन डाला है। किसी ने 50,000 डाला है डेलीगेटर के रूप में, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3,000, किसी ने 1,000। तो जो वो कॉइन डाल रहे हैं उसके अनुसार उनको परसेंटेज डिसाइड होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 70% जो टोकन मिलना है उसी में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला हो गया हमारा ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको समझना ही है कि 12 साल के बाद जितना टोकन आप डाल रहे हो वो पूरा वापस हो जाएगा। दूसरा हम लोग चलते हैं, अ, जो हमारा 14 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ था, स्टेटमेंट 3.0, जिसमें आप आईडी लेकर के, एनएफटी मैजिक बॉक्स लेकर के आप अपने आईडी को टॉप अप कर सकते हैं, या तो नया आईडी बना सकते हैं। इसमें क्या प्रॉफिट हम ले सकते हैं, तो पहला वाला आप समझ लिए और कंपेयर कर सकते हैं। ये डिसाइड करता है हमारे ऊपर कि हमको करना क्या है। हमारे अपलाइन या जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया वो आपको सारा चीजें बता देंगे, या जैसे अपन अभी हम बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन समझ करके जहां पे आपको प्रॉफिट दिखे, वहां पे हमको अपने टोकन को डालना है और अपना प्रॉफिट निकालना है। तो इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जैसे हम आईडी लगाते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग एक छोटा सा आईडी, एक पैकेज लेकर चलते हैं, जिसमें प्रॉफिट निकालते हैं, अच्छा बन जाता है। तो वो है $1,000 का सब्सक्रिप्शन पैकेज। वो रहेगा 1 साल का, जिसमें 0.6% पर डे हमको मिलता है। मतलब अगर हम लोग देखें पूरा ओवरऑल, अगर टोकन को अगर कोई व्यक्ति सेल करता है एक्सचेंज में जाके, तो पर डे का $6 बनता है $1,000। अगर हम उसको 1 महीने तक पूरा कैलकुलेशन देखें, तो $180 के वैल्यू का टोकन हमको मिलता है। स्टेटमेंट 3.0 में सबसे बड़ा प्रॉफिट आप सब लोग को पता है कि इसमें प्राइस अप हो या फिर डाउन, प्राइस अप हो या फिर डाउन हो, प्राइस से लेना देना नहीं है, ये सबसे खास बात है। अगर हम $1,000 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो पूरा 1 साल में वो हमको $2,000 का प्रॉफिट देगा, $2,000 के वैल्यू का टोकन हमको मिल जाएगा।
तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे किसी को भी लॉस होना नहीं। अब जो $1000 का कोई सब्सक्रिप्शन लेता है, अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो व्यक्ति दिसंबर में लगाया है या फिर जनवरी में लगाया है या फरवरी में लगाया है, सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया हुआ है और उसने किसी भी कारणवश मान लीजिए प्राइस कम आया तो वो सेल नहीं कर पाया या अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाया या फिर प्रिंसिपल नहीं निकाल पाया, तो उसको करना क्या है? वो कुछ टोकन को $1000 का सब्सक्रिप्शन ले सकता है और $1000 का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जितना टोकन उसमें है $180 के वैल्यू का जो टोकन आया उसको चाहे तो वो सेल कर सकता है, बेच सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने आईडी को $180 के वैल्यू का जो टोकन आया है उसको सेल ना करके अगर हम फिर से दूसरे महीना टॉप अप करते हैं तो $180 में से मान लीजिए आपने $80 खर्च कर दिया, ठीक है? तो $100 को आप फिर से टॉप अप कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। या फिर 180 तो था ही पहले से, $30 उसमें हम और मिला के $200 का टॉप अप कर सकते हैं। तो हमारा जो आईडी था, $1000 का सब्सक्रिप्शन पैकेज था, वो हो जाएगा $1200 का सब्सक्रिप्शन पैकेज। दूसरे महीने आप देखेंगे जो हमारा $1000 का सब्सक्रिप्शन पैकेज था, वो हो गया है $1200 का। तो $1200 के हिसाब से फिर से हमको जो टोकन मिलना स्टार्ट होगा, तो लगभग-लगभग दूसरे महीने हमको $300 की वैल्यू का टोकन मिलेगा। तो $300 का जो हमारा टोकन फिर से मिला, तो पहले महीने 200 मिला और दूसरे महीने 300 मिला। इस तरीके से हम देखें तो 2 महीने में हमारे पास जो टोकन जो आ गए, 300 और 200 $500 की वैल्यू का टोकन आ गया। तो ये जो $500 का टोकन है, उसको फिर से हम री-टॉप अप कर देंगे। तो हमारा जो पैकेज है वो $1000 का सब्सक्रिप्शन पैकेज था, वो हो जाएगा पूरा-पूरा $1500 का सब्सक्रिप्शन पैकेज हो जाएगा। इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टॉप अप करते-करते अगर आप जाएँ, अगर हम उसको सेल आउट नहीं करते हैं, क्योंकि ये उसके लिए जिन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाए किसी कारण से, ठीक है? या अपना प्रिंसिपल नहीं निकाल पाए हैं। तो वो 1 साल में आप देखेंगे तो लगभग $5900 का पैकेज आपका बनता है। 5000 प्लस का ही आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज बनेगा। अब 13वें महीने से आप उसको निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो 2 महीने के बाद भी हर महीने भी सेल कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद भी सेल कर सकता है। लेकिन बड़ा प्रॉफ़िट निकालना है, तो एक बहुत अच्छा ये टेक्निक है, जिसको यूज़ करके वो अपना प्रॉफ़िट भी निकाल सकता है। प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा, प्रॉफ़िट भी आएगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि हम अपना आईडी टॉप अप करके अपने टोकन को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ टोकन यहाँ वो डाल सकता है आईडी लगाने में। अब इसमें फ़ायदा क्या है? सबसे पहले ये कि 12 महीने हमको ब्लॉकचेन में भी लग रहा है और 12 महीना जो आप आईडी लगा रहे हैं उसमें भी लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों को आईडी आया होगा 40 सेंट से और 34 सेंट से, ठीक है? या ₹40 ₹35 रेट था उस समय के हिसाब से। तो वो कॉइन उनके पास पड़े होंगे, रखा हुआ होगा। तो आदमी एक प्रकार से जो कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैंने जब खरीदा था तो उस समय तो प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा था और यहाँ पे जो आप टोकन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे टोकन से लेना-देना नहीं है। यहाँ पे जो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उसके जस्ट दुगुना 2x हमको मिल रहा है। $1000 का 2000 बन रहा है। तो हमको वहाँ पे क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है कि हमको टॉप अप कर करके अपने आईडी को बढ़ा लेना है। ये किसके लिए है? जिन्होंने अपना प्रिंसिपल नहीं निकाला है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा सभी को कि कैसे हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ 12 महीने में हमारा निकल रहा है, ब्लॉकचेन में भी 12 महीने में निकल रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन में आपको थोड़ा-थोड़ा बोनस के तौर पे आएगा और वहाँ पे ब्लॉकचेन में 12 महीने के बाद जितना टोकन आपने डाला है, वो पूरा का पूरा टोकन आपको वापस मिल रहा है। आईडी जब आप लगा रहे हैं दूसरे ऑप्शन में, तो आईडी लगा रहे हैं तो $1000 का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 2000 बन रहा है। 2000 वाला 4000, 5000 वाला 10,000 और 10,000 वाला 20,000 से ऊपर बनेगा। लेकिन यहाँ पे आईडी जब हम लगाएँगे, तो यहाँ पे आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। 10,000 स्टेप कंपल्सरी है। दोनों में अंतर आप समझ लेना। ब्लॉकचेन में अगर आप डालते हैं, तो पूरा टोकन वापस मिल रहा है 1 साल के बाद। वहाँ पे चलना नहीं पड़ेगा। बोनस के तौर पे आपको कॉइन आता रहेगा क्योंकि वो नोट सेटअप से चलेगा। आईडी जब आप लगाते हैं, तो इसमें आप 1 महीने में भी निकाल सकते हैं, 15 दिन में भी निकाल सकते हैं, ठीक है? 6 महीने के बाद भी जब आपके पास एक बड़ा टोकन इकट्ठा हो जाएगा, तो भी आप निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन में लगाते हैं तो 6 महीने के बाद आप बीच में अपना सारा टोकन नहीं निकाल सकते। वो कंडीशन है पूरी तरीके से कि 1 साल के बाद ही आपका सारा जो टोकन है वो रिलीज होगा, एज इट इज जितना टोकन आपने डाला है। तो इन दोनों में आपको समझना है कि मुझे ब्लॉकचेन में डालना है तो क्या होने वाला है, 1 साल के बाद पूरा निकलने वाला है। और अगर हम आईडी लगाते हैं तो हम 6 महीने में भी निकाल सकते हैं, 1 महीने में भी निकाल सकते हैं, 15 दिन में भी निकाल सकते हैं। और जिसके पास डेली का 40 कॉइन, 50 कॉइन, 20 कॉइन भी आ रहा है तो वो डेली भी निकाल सकते हैं, डेली भी अपना एक्सचेंज जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात हमको अपने उन साथियों के बारे में सोचना है जिनका प्रॉफिट नहीं निकाल पाए हैं। उनको सबसे पहले हमको इस प्रॉफिट के बारे में उनको बताना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर हैं जो जूम में भी नहीं आ पाते। उनका सोचना ये रहता है कि हमारे जो सर हैं वो तो बता देंगे ना, सर आप तो प्रोग्राम में जा रहे हो, आप बता दीजिएगा ना। मतलब कुछ लोग कितना भी बोलो डिपेंडेंट रहते ही। तो खैर ठीक है, वो हमारा जिम्मेदारी, अगर वो हमारे साथ पार्टिसिपेट किए हैं तो उनको बताना समझाना भी हमारा जिम्मेदारी बनता है, किसी कारण से अगर वो नहीं पहुंच पाए तो। लेकिन अगर कोई जानबूझ के नहीं आ रहा है तो फिर वो उसकी स्वयं की गलती है, क्योंकि सारा चीज जूम मीटिंग में कंटिन्यू बताया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी आप समझ रहे हैं, और सामने वाले से आप पूछिए कि वो कितने का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया हुआ था, कब लिया हुआ था, और कौन कौन से पैकेज उसके पास है, कितना प्रॉफिट उन्होंने अभी तक निकाला है, कितना बचा हुआ है। तो ये चीजें उनके साथ बैठ करके थोड़ा सा बताने की जरूरत है, जो लोग जूम मीटिंग में नहीं आ पाए। अब यहाँ पे वो चाहे तो 2-2 हजार के 5 पैकेज भी ले सकता है, ताकि वो 5 पैकेज अगर लेगा तो 1500-1500 टोकन पांचों सब्सक्रिप्शन पैकेज से वो ले सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर $10,000 का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेता है तो वो 1500 टोकन ही निकाल पाएगा एक सप्ताह में। लेकिन अगर वो 2-2 हजार के 5 पैकेज लेता है तो 1500-1500 वो पांचों पैकेज से निकाल सकता है। ये यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये उनके लिए है जो अभी तक अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकाल पाए, किसी भी कारण से थोड़ा बहुत अगर बच गया होगा तो यहाँ से उनका कंप्लीट हो जाएगा। और जो निकाल चुके हैं, मेरे ख्याल से उनको सीधा शिफ्ट हो जाना चाहिए ब्लॉकचेन में, क्योंकि जो निकाल चुके हैं वो ब्लॉकचेन में डालेंगे तो एज इट इज 1 साल के बाद उनको पूरा का पूरा टोकन वापस मिल जाएगा। और उस समय प्राइस 500 भी रहेगा तो आपको टोकन पूरा मिल रहा है, तो 500 रुपए के रेट में आपका सारा टोकन जो है सेल होगा। बाकी डिसाइड यहाँ पे आपको खुद करना है कि मुझे ब्लॉकचेन में डालना चाहिए या फिर आईडी लगाना चाहिए। तो ये हो गया दो सेटअप, दो पैकेज, जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ब्लॉकचेन में डालना चाहिए या फिर हमको आईडी लेना चाहिए। तीसरा जो बच जाता है, अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे ब्लॉकचेन में भी नहीं डालना है और मुझे आईडी भी नहीं लगाना है, मेरे पास आईडी भी, तो तीसरा ऑप्शन बच जाता है माइग्रेशन, जहाँ पे उस टोकन को आपको डालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर वो आपका जो टोकन है वो यूज का नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पूरी तरीके से लाइव होने के बाद अभी टेस्ट नेट सारे चीजें क्लियर हो गया, नोट्स वगैरह पूरा सेटअप हो जाएगा, फिर हमारा ब्लॉकचेन पूरी तरीके से उसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले हमारा अभी जो बचा हुआ वो है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में आपको अपना टोकन डालना ही पड़ेगा और डाल करके उसको क्वाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक आप माइग्रेशन नहीं डालेंगे तो वो टोकन सेल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। और जिस दिन आप माइग्रेशन कर लेंगे फिर वो टोकन को आप सेल कर सकते हैं। तो आप समझते हैं माइग्रेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को माइग्रेशन करने से पहले ये दो चीजें कर लेना है जिसको माइग्रेशन नहीं करना है। एक सेकंड, एक मैसेज आ गया है, तो कृपया करके अभी मुझे कोई मैसेज ना करें डायरेक्टली, क्योंकि मुझे बताने में डिस्टरबेंस हो जाएगा। हाँ, चलिए हम चलते हैं, डायरेक्ट मैसेज आया हुआ था एक। हम बात कर रहे थे माइग्रेशन की। राजेश सर, एक मैसेज आया था लेकिन उसको ओपन किया ना तो ओपन हुआ नहीं। रहने दीजिए ना सर, नहीं दिख रहा है तो जाने दीजिए, आप जी, तो कंटिन्यू चल। करिए प्लीज। तो जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए फिर से एक सेशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर का, जब हमारा माइग्रेशन का वैलेट आ जाएगा। तो माइग्रेशन का वैलेट आने से पहले हमको ये दो काम पहले कर लेना है। जिनको आईडी लगाना है उनका आईडी पूरा कंप्लीट करवा लेना है, और जिनको ब्लॉकचेन में डलवाना है वो ब्लॉकचेन में अपन इंटीग्रेट करवा देंगे। तीसरा बच जाता है दोस्तों हमारा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के लिए करना क्या है? माइग्रेशन के लिए सीधा सा बात है, जिस
वॉलेट में आपका टोकन रखा हुआ है, जिस वॉलेट में ध्यान से समझिएगा, जिस वॉलेट में आपका टोकन रखा हुआ है और जिस वॉलेट से आप माइग्रेशन में अपना टोकन देंगे, जिस वॉलेट से आप माइग्रेशन के लिए अपना टोकन देंगे, उसी वॉलेट में आपका कॉइन बन करके वो जो आपका टोकन था वो रिटर्न मिलेगा कॉइन बनकर। ध्यान दीजिएगा, पता चला आपने जिस वॉलेट से टोकन डाला है और उसको डिलीट कर डाला और उसका फेस के भी घूम गया। मान लीजिए कुछ लोग अभी ऐसा सोच रहे थे, तो मुझे सुनने मिला कि मेरे पास सर 10 आईडी है, एक में 5,000 है, एक में 7,000, किसी में 20,000 है, तो मैं सबको सर एक वॉलेट बनाऊंगा और उस वॉलेट में डालूंगा सारे कॉइन को और वहां से सर मैं माइग्रेशन के लिए दे दूंगा। ये वो लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब वो नया बना रहे हैं, गलती से अगर यहाँ पे सबसे खास बात यह है, कल भी एक कॉल आया था जिनका वैलेट जो एड्रेस था, वैलेट एड्रेस नहीं सॉरी, जो उनका सीट फेस था, सीक्रेट फेस जो होता है वो लिखे नहीं थे, वो गुम गया उनका, और लगभग उनका $5,000 का सब्सक्रिप्शन पैकेज था। अब किसी में फोटो खींच के भी वो रखे थे, लेकिन वो मिल भी नहीं रहा उनको। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा नहीं, पूरी 100% जागरूक होने की जरूरत है। किसी का भी आईडी लगता है, रजिस्ट्रेशन हुआ तो सबसे पहले उनको अपना फेस की को ना लिखना चाहिए, कागज में लिख करके रखिए। बहुत सारे लोग फोटो क्लिक करके रखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि बाद में हम घर जाके लिखेंगे, और पता चलता है वो लिख नहीं पाते, और पता चला मोबाइल हैंग हो गया, बिगड़ गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले वो हमको रिकवरी फेस को लिख करके रख लेना है, और जो अभी तक नहीं लिख पाए किसी कारण से, वो आज के आज ही लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दो काम कर लेना है, सबसे पहला ब्लॉकचेन और दूसरा आईडी, और जो बच जाता है उनको माइग्रेशन करना है। माइग्रेशन के लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर वॉलेट मिलेगा सभी के लिए, एक ही वॉलेट रहेगा जिसमें हम सभी लोगों को अपना टोकन वहां पे डालना है, जिनको माइग्रेशन करना है ये उनके लिए। लास्ट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ये है कि माइग्रेशन हमको डालना है। जिस वॉलेट से आप अपना टोकन डालेंगे, चाहे आप 10,000 डालो, चाहे आप 50,000 डालो, चाहे आप 1,000 टोकन डालो, जिस वॉलेट से आप टोकन डालेंगे माइग्रेशन में, उसी वॉलेट में वो वापस आएगा। ये चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, और वो मिलेगा आपको 5% हर महीने। 5% करके आपको 20 महीने में आपका सारा टोकन रिटर्न मिलेगा। इसमें आपका कोई भी टोकन डिडक्शन नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 1 लाख टोकन डालता है, तो उसको 1 लाख टोकन 20 महीने में पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 लाख टोकन अगर कोई डालता है तो उसको 20 महीने में 5-5% करके पूरी तरीके से उसका टोकन उसको वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि मान लीजिए किसी ने 50,000 टोकन डाला, 1 लाख टोकन डाला, माइग्रेशन में दिया, तो उसको 20 महीने में आ रहा है, समझिएगा। और वो उसी का कॉइन है, मतलब कि मान लीजिए मैंने डाला 1 लाख टोकन और मुझे 5-5% करके आ रहे हैं और 20 महीने में आ रहे हैं, तो मेरा अपना आउटलुक है। तो मैं माइग्रेशन में ना दे करके, अगर मैं ब्लॉकचेन में डालता हूँ 1 लाख टोकन, मान लीजिए मैंने ब्लॉकचेन में डाला, तो मुझे बोनस के तौर पे रोज टोकन तो आ ही रहा है। साथ ही साथ 1 साल के बाद, मतलब 12 महीने के बाद, मुझे मेरा 1 लाख टोकन पूरा वापस मिल गया। अब मेरे पास 8 महीना बचा है। अब इस 8 महीने में मैं चाहूँ तो 13वें महीने में ही पूरा 1 लाख टोकन एक साथ सेल कर सकता हूँ, या फिर थोड़ा थोड़ा करके भी सेल कर सकता हूँ। लेकिन माइग्रेशन में देने से पहले अगर मैं ब्लॉकचेन में देखूँ तो यहाँ पे मुझे 1 साल में ही, मतलब 12 महीने में पूरा टोकन मुझे रिटर्न मिल जा रहा है। हाँ ये है। अब यहाँ पे हमको ये भी समझना है, तीनों चीजें हमारे सामने हैं। अगर हम माइग्रेशन में देते हैं तो हमें हमारा टोकन 5-5% करके हर महीना मिल रहा है, जिसमें हमारा जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है, या जो भी आपको किसी को मान लो पेमेंट देना है, तो हर महीने 5-5% आ रहा है, उससे भी आप दे सकते हैं। क्योंकि आपके जिस वैलेट से गया उसी वैलेट में एज इट इज आ जाएगा, जिसको आप एक्सचेंज में ले जाकर के सेल कर सकते हैं। और आउटरीच एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और किसी भी फर्जी एप्लीकेशन में ना जाएं जहाँ पे आपका अकाउंट हैक हो सकता है। जो आपके अपलाइन बता रहे हैं, जो पूरी तरीके से जेन्युइन है, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, जिन्होंने अभी तक आउटरीच में अपना यूएसडीटी सेल किया, 2 मिनट में उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो लगेगा तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में, जब एक्सचेंज हमारा लाइव हो जाएगा, उस समय उसको भी हम लोग लाइव स्क्रीन शेयर करके उसको दिखा देंगे। तो तीसरा जो हम माइग्रेशन की बात करें, तो जिसमें जितना भी टोकन आप डालेंगे, जितना भी टोकन आप डालें, जितना भी टोकन आपके पास है, और जिस वॉलेट से डालेंगे, पूरा का पूरा टोकन आपको वापस मिलेगा। इसको हमको समझने की जरूरत है, एक भी टोकन नहीं कटेगा। और जितना टोकन हम डाल रहे हैं 5-5% करके 20 महीने में, ध्यान दीजिएगा, 20 महीने में पूरा टोकन हमको वापस मिल जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस है,
माइग्रेशन के लिए आप लोगों को वैलेट जैसे ही आएगा ऑफिशियल, वो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, जिस वैलेट में हमको डालना है। तो आप लोग चाहे तो अपने सारे टोकन एक वैलेट में इकट्ठा करके भी डाल सकते हैं, या जिस जिस वैलेट से आप डालेंगे उस वैलेट में वापस भी आएगा। जैसा आपको उचित लगे वैसा हम कर सकते हैं। तो ये हमारे तीन तीन हमारे ऑप्शन है। हमारे पास तीन ऑप्शन, हम तीनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई पूछता है कि सर आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या उचित है। तो जैसे मान लीजिए मुझसे कोई अगर पूछे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सामने वाले का कि सर आपने आईडी कब लगाया था, अगस्त में लगाया था या फिर अभी आपने जनवरी में लगाया है। तो उसने कितना अभी तक टोकन सेल किया है और कितना उसके पास बचा हुआ है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके उसको हम गाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा कि उनको $1,000 का तो अपना सब्सक्रिप्शन एक तो सबसे पहले ले ही लेना चाहिए, ताकि वो अपना आईडी को टॉपअप कर करके थोड़ा सा $5,000 का सब्सक्रिप्शन एक साल में उसका हो जाएगा, 12 महीने में हो जाएगा। तो ये इनिशियल चीज है जो उसको कर ही लेना चाहिए। और बाकी हम सभी के अपलाइन हम सभी के अपलाइन जो है वो हमारी जूम मीटिंग में डेली आते ही हैं। जिनके माध्यम से आप पार्टिसिपेट किए हैं, वो अगर आपको नहीं बता पा रहे हैं तो उनके ऊपर में कॉल कीजिए। और जो आपको सारा चीजें बताया गया उसमें हमको अपना दिमाग लगा करके, अपने सोच विचार करके, अपना तर्क लगा करके, अपने हिसाब से अपने टोकन को यूज करना है। ये नहीं कि सर आप तो बोले थे माइग्रेशन डाल दो, अब सर मुझे 5% ही मिल रहा है, उससे अच्छा तो सर मैं आईडी लगा लेता, सर मैं कभी भी टोकन सेल कर सकता था, सर उससे अच्छा तो मुझे ब्लॉकचेन में डाल देना था, एक साल में पूरा टोकन वापस आ जाता। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए कि हमको करना क्या चाहिए। प्रॉफिट तीनों में है, किसी में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आपका टोकन पूरा वापस मिल जा रहा है माइग्रेशन में, ब्लॉकचेन में भी पूरा टोकन आपको वापस मिल रहा है, और जो आप आईडी लगा रहे हैं उसमें भी आपको जो पैकेज ले रहे हैं उसका डबल तो मिल ही रहा है, जिसको हम टॉपअप कर करके बढ़ा सकते हैं। तो ये रही बात मेन मुद्दे की बात, जो तीन ऑप्शन थे। और इसको और जब हमारा पूरा कंप्लीट जो माइग्रेशन का वैलेट आ जाएगा, तो एक बार और हम लोग इसमें चर्चा कर लेंगे, जिन लोग किसी कारण से आज नहीं जुड़ पाए हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आज का जो टॉपिक था, जो लोगों को जानकारी देना था। और एक चीज और है कि आप लोग की टीम में जितने भी लोग हैं उनको जूम में प्रॉपर लाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा एआई भी लॉन्च होने वाला है जो जूम पे होगा, और हमारे सारे फाउंडर लीडर्स भी आप लोगों को दिखाई देंगे यहाँ पे। तो हो सकता है कभी आए और पता चला कि हम वहाँ पे मीटिंग में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता, क्योंकि कोर मीटिंग में अलग से होता है जहाँ पे फाउंडर लीडर्स आते हैं और सारे तरीके से हमको गाइड करते हैं। तो जो हमको बताया जा रहा है वही आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जो छूट जाए, जो पता, अभी भी ऐसे लोग रहेंगे जिनको पता ही नहीं है कि अपने टोकन को करना क्या है। मतलब बहुत सारे लोग को ना, कुछ लोग छूट ही जाएंगे लास्ट में कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बताया ही नहीं गया, और वो मीटिंग में ही नहीं आ रहे, तो गलती किसकी है। बाकी आप देखिए यहाँ पे जितने भी कोहोस्ट लीडर्स हैं, या और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं। जैसे कि आप में से मैं बहुत सारे लोगों को अच्छे से जानता हूँ जिनके नाम हम लोग डेली देखते हैं, जो कंटिन्यू आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहता है तभी वो आते हैं कि भाई आज कुछ बताने वाले हैं, चलो चलते हैं भैया, नहीं तो छूट गया तो फिर हमारा हमको कौन बताए। तो यही चीजें डेली होना चाहिए ताकि हम अपने सारे लोगों को एक साथ बता सकें, क्योंकि एक सीनियर लीडर एक एक व्यक्ति के पास जाके सारा चीजों को नहीं बता सकते, वही वही बात है। और एक बार हमने बता दिया। हाँ, एक चीज और है कि जो लोगों के क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि सर जो हमारा पेंडिंग है उसका क्या। तो जो पेंडिंग दिखा रहा है, तो अगर आपका माइग्रेशन वैलेट जब लॉन्च हो जाता है उससे पहले अगर वो क्लियर हो गया, तो आप माइग्रेशन दे सकते हो। अगर माइग्रेशन में सारे टोकन देने के बाद भी अगर वो पेंडिंग दिखा रहे हैं किसी कारणवश, एग्जांपल के लिए, तो वो टोकन की बजाय आपको कॉइन बन के आएगा। तो दोनों में हमारा प्लस पॉइंट है। अगर पहले आ गया तो आप उसको आईडी लगाने में यूज कर सकते हो, ब्लॉकचेन में डाल सकते हो, माइग्रेशन डाल सकते हो, और अगर बाद में आएगा तो आप सीधा उसको एक्शन में ले जाकर के सेल कर सकते हो। और साथ ही साथ डेलीगेटर के लिए जो वैलेट कनेक्ट होना है, अभी उस पर टेस्ट किया जा रहा है। जैसे ही ओके हो जाएगा हमारा अनंता ब्लॉकचेन, उसमें डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट करके अपने सारे जो टोकन है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि आपको ये नहीं देखना है कि सर मैं आपको ही वोट दूंगा। आपको यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे कम टोकन डाला हुआ है। देखिए मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि भाई इसमें डाल देना, उसमें डाल देना, इस व्यक्ति को डाल देना, लेकिन यहाँ पे हमको सोचना है कि कौन व्यक्ति प्रॉपर तरीके से हमारा जो
ब्लॉकचेन चलेगा तो जो प्रॉपर तरीके से उसका फीस पे कर सक रहे हैं, हालांकि सारे वैलिडेटर ऐसा करेंगे। और कुछ लोग अगर डेस्कटॉप लगाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा समस्या आ सकता है, जो हमको समझ में आया सारी चीजों को देखने के बाद। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू योगेश सर, काफी अच्छे से आपने सारी चीजों को बताया। और ये जो चैट बॉक्स मैंने ऑन किया था इसीलिए किया था जी कि आपके मन में जो भी सवाल है आप कर सकते हैं, और सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी योगेश सर पहले भी दे चुके हैं। इसमें तीन चार चीजें हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि हम आईडी कब तक लगा सकते हैं टोकन के माध्यम से। तो जी जी। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि 30 तारीख के पहले अगर हो सके तो आप लोग सभी लोग अपनी आईडी लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद डीलिस्टिंग रिलिस्टिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, ये 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कभी भी डीलिस्ट और रिलिस्ट हो जाएगा। उसके बाद शायद आप अपने टोकन से आईडी नहीं लगा पाएंगे। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि आपको अपने टोकन्स को माइग्रेशन में भेजना पड़ेगा, जो कि लगभग 20 महीने तक आपको आएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप ज्यादा वेट ना करें, जितने जल्दी हो सके अपने टोकन से आईडी लगा सकें। दूसरा, किसी ने पूछा था कि टोकन कैसे बेच सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही चारा है कि अगर आपने अपनी टीम बनाया है या नए लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं तो उनको अपने टोकन को सेल आउट कर सकते हैं और उसके माध्यम से उस बंदे की आईडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो योगेश जी ने बताया, आपके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी आईडी लगा सकते हैं या अपने टीममेट्स की आईडी लगा के अपने टोकन्स को फ्री कर सकते हैं, या तो फिर माइग्रेशन के लिए आपको भेजना पड़ेगा, या तो आप अभी जैसे डेलीगेटर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो वहां पे आपके टोकन जा सकते हैं। साथ ही साथ पुराने विड्रॉल कब तक आएंगे वाली बात अगर है तो ये जैसी सब चीजें सॉर्ट आउट होती है तो सबके पेंडिंग क्लियर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जून तक के पेंडिंग क्लियर हो चुके हैं। बचे कुछ जो हैं वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि जैसे ही आपके पेंडिंग क्लियर होंगे तो ये आपके पास टोकन रहेंगे, आपको इसको कॉइन में चाहिए रहेगा। तो उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपके पास ये सिर्फ 4 ऑप्शन बचते हैं। ये ऑप्शन आपको इसमें से कोई एक जगह पे आपको चूज करना है कि अपनी एमएनटी को आपको कहाँ पे भेजना है। तो ये सारी चीजें पहले भी ऑलरेडी मीटिंग्स के दौरान बताई गई है, आगे भी बताई जाएगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके रिप्लाई डेली बेसिस में हमारे लीडर्स देते रहेंगे। आप पूरे कॉल को डेली अटेंड करें, साथ ही साथ अपने एक्टिव अपलाइन के कांटेक्ट में रहें। अगर आपका सीनियर एक्टिव अपलाइन है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएगा। बाकी चीजें ऐसी रहती है कि कई बार हम लोगों से भी मिसिंग हो जाती है, या आपके इतने जो क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू इनका जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट करें। कुछ लोगों का कहना है कि कॉइन कब तक मिलेंगे, तो कॉइन तब मिलेंगे जब अभी माइग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, अपना ब्लॉकचेन लाइव होगा, उसके बाद आपको कॉइन भी मिलना चालू होंगे। लेकिन डेलीगेटर ऑप्शन कब तक खुलेगा, तो ये भी बहुत जल्दी खुलेगा। अभी जैसे कि आपने संडे को वर्कशॉप देखा था, उसमें कुछ चीजें बताई गई थी। जैसे ये सारी चीजें क्लियर होती है तो ये वर्कशॉप के दौरान आपको फिर से बताया जाएगा और आपका डेलीगेटर का ऑप्शंस भी ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी जो ऑप्शन आपके पास खुला है उस ऑप्शन में एक ही चीज है कि आपके पास जितने भी टोकन बाहर रखे हैं ट्रस्ट वॉलेट में या सेफपाल में, मेटामास्क में है, उनकी आप अपनी आईडी लगाएं। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आप विड्रॉल ना करें, क्योंकि आप विड्रॉल करोगे तो वो टोकन बाहर आ जाएंगे और फिर से आपको कंपनी को देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉइन बन के निकले तो सारे टोकन को स्टेटमेंट वॉलेट में ही आप रहने दीजिए। जो स्टेकिंग वाले हैं, स्टेकिंग वाले भी आपको बहुत जल्दी बताया जाएगा कि किस तरीके से वो बाहर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम किसी भी क्वेश्चंस का शायद जवाब नहीं देंगे। काफी सारी चीजें आपको कॉल के दौरान बताई जा चुकी हैं। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो कल या परसों में हम लोग एक कॉल फिर से रखेंगे जिसमें ये सारे सवालों के आपके जवाब मिलेंगे। तो योगेश सर, इसी के साथ अपन आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ सर, और लास्ट में ये बोल देते हैं अपन कि जी जो भी आपके क्वेश्चन है सारे लोगों का क्वेश्चन सेम है और रिप्लाई भी सेम ही मिलेगा कि आप कंटिन्यू जूम में आइए, ताकि आप लोगों को सारा चीजें क्लियर हो पाए। और जो कुछ मैसेज भी मैं देख रहा था, जैसे कनेक्शन की बात है या फिर ब्लॉकचेन की बात है या फिर स्टेटमेंट में जो वैलेट में ऑटोमेटिकली कॉइन बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपके वैलेट में ऑलरेडी कॉइन पड़े हुए हैं या जो जिसको हमने विड्रॉवल नहीं किया है, वो ऑटोमेटिक आपका कॉइन बन के विड्रॉल होगा। तो सबसे बेहतरीन चीज ये है जो अभी राजेश सर ने बताया कि अभी मैं खुद भी विड्रॉवल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक्सचेंज लाइव हो जाएगा तब आप विड्रॉवल करेंगे तो डायरेक्ट आप एक्सचेंज में आके सेल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि हम डेली आए, डेली जानकारी लें,
और जैसा हमारे यहाँ पे हमको गाइड किया जा रहा है उस तरीके से हम यहाँ पे काम करें। तो थैंक यू सो मच। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट। और कि मिस्टर मिंट अभी तक इकलौती ऐसी कंपनी है दोस्तों मिस्टर मिंट में, ब्लॉकचेन में, या हम बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जो 4 साल से पूरी तरीके से आज हम सब के सामने है, कंधे से कंधे मिला करके हम लोग आज चल रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे आज प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो दोस्तों 6 महीना 1 साल के लिए आते हैं और थोड़े से पैसे कमाने के लिए लोग चले जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लोग लगातार अपने सीनियर से अटैच हैं, उनके पास लगातार जानकारी है। आप ये मत समझिए कि सर मुझे कुछ बताया नहीं गया। बहुत सारी चीजें हैं जो आप सब लोगों को पता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारा चीज अभी होने वाला है, ब्लास्टिंग न्यूज, धमाकेदार न्यूज, जो बहुत जल्द आप लोगों के बीच रिलीज किया जाएगा। और उस दिन हम लोग जो रियल में दीपावली होता है ना, वो हम लोग मनाने वाले हैं। और एक चीज और, जो प्राइस की बात कर रहे थे दोस्तों, 100% आज हम ये बोल सकते हैं कि जो आज 15 सेंट है, 100% पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ और गारंटी के साथ भी बोल सकते हैं कि जब हमारा एक्सचेंज लाइव होगा, तो मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता कि 30 सेंट होगा, कि 40 सेंट होगा, कि 50 सेंट होगा, कि 60 होगा, कि 70 होगा, लेकिन इतना दम के साथ बोल सकता हूँ कि आज जो हम 15 सेंट देख रहे हैं, उससे ज्यादा प्राइस में हमारा एक्सचेंज में लाइव किया जाएगा। तो सबसे बेहतरीन चीज क्या है दोस्तों, कि हमको अभी टोकन को भी डबल नहीं करना चाहिए, जब आएगा तो भी डबल करना चाहिए। बाकी डिसीजन आपका है, मर्जी आपकी है, क्योंकि आप सभी स्वस्थ मस्तिष्क के मालिक हैं और आप सभी लोगों ने पूरी बातों को ध्यान से सुना। और उम्मीद है कि सारी बातें हम अपने टीम में डेप्थ में जाके बताएंगे लोगों को, कॉल के माध्यम से, या फिर जो कोर लीडर्स हैं उनको। और सारे लोगों का टोकन हम जो जो चीजें क्या क्या करना है वो उन्हीं के ऊपर डाल देना है कि भाई आपको करना क्या है। और आपसे अगर कोई पूछे तो आप ये देखिए कि भाई वो पैकेज कब लिया था, ताकि उसको लॉस हो। तीनों में किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है, लेकिन ये है कि जो व्यक्ति को अगर प्रॉफिट नहीं निकला तो उसको आप कुछ अच्छा बताएं ताकि उसका प्रॉफिट निकल जाए, जिसमें 1,000 का डॉलर का आईडी उसको आप जरूर दिलाइए। सो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट।